ये आपके व्यक्तित्व में सबसे अच्छी चीज यही है कि सरलता बहुत है। मैं ये कह रहा था कि जैसे एक अपन स्वयं की स्थिति का ध्यान रखते हैं, है ना, तो स्वयं की स्थिति का ध्यान रखते हुए जब अपन काम करते हैं ना, अब जैसे मैं समझ लो डॉक्टर हूँ, है ना, तो जैसे किसी पेशेंट के प्लास्टर कर रहा हूँ समझ लो, या किसी पेशेंट से मैं वार्तालाप कर रहा हूँ, उस समय वो क्या स्वयं की स्थिति एकदम से अपन भूल जाते हैं। तो उसमें कहते ये हैं कि भाई अपन होता ये है हकीकत में कि तन और मन जो है ना, दोनों एक जगह पे लगा हुआ नहीं होता। ये अपनी क्या है सबसे बड़ी अड़चन हो जाती है। तन और मन एक जगह लग जाए और अहंकार नहीं हो ना, तो वो चेतना को अपना आप जागृत करने वाली स्थिति बन जाती है। लेकिन इसमें मैंने ये देखा कि जैसे मन तो मेरा पूरी तरीके से उसमें लगा हुआ रहता है, मतलब उसमें विचार नहीं चलता। जैसे मैं काम कर रहा हूँ ना कि भाई जैसे मैं प्लास्टर कर रहा हूँ तो मैं 100% मतलब तन और मन से दोनों से उसमें लगा हुआ हूँ। तो क्या वो स्थिति भी चेतना को जागृत करने वाली होती है या उस समय भी स्व स्थिति में आना पड़ेगा? अब धीरे धीरे मैंने ये देखा है कि थोड़ा सा अभी गहन करते जा रहे हैं ना अभ्यास को। अब जैसे पेशेंट को बात करते करते मेरे को याद आ गई कि हाँ मैं होश में हूँ क्या। कल जैसे मैं प्लास्टर कर रहा था तो उसमें बीच में भी मेरे को याद आ गई थी। तो धीरे धीरे तो उसमें होश आ रहा है। तो इसमें क्या है ये रहस्य बताओ। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। जैसे आप पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे हैं, पट्टी लगा रहे हैं, तो अगर आपकी चेतना अंतर्मुखी हो जाएगी ना, तो वो जो आप काम कर रहे हैं उसको आप सही से नहीं कर पाएंगे। ठीक। हाँ, लेकिन आप उस काम में जो कर रहे हैं तो जागरूक रह के कर रहे हैं, तब भी आप उसी सत्ता से काम कर रहे हैं। आप ठीक है, आप स्वयं के बोध में रहें या न रहें, लेकिन आप जागरूक हैं कि ये बोध बना है कि मैं उसको मतलब होश पूर्वक कर रहा हूँ। तो ये भी एक तरह से साधना है। लोगों का होश टूट जाता है, जैसे पट्टी कहीं बांध रहे हैं, ध्यान उनका कहीं है। तो ये है कि जहाँ तन है वहाँ मन रहे, जहाँ मन है वहीं तन रहे। तन जाता मन जात है, मन जाता तन जाए, तन मन एके होए रहे, तो हंस कबीर कहा है। ये हंस की दशा है कि आपका तन मन एक जगह मतलब केंद्रित है। इसको बोलते हैं पहला नंबर का साक्षी भाव, कि आप क्रियाओं के प्रति जागरूक हैं। दूसरा नंबर होता है साक्षी भाव, मन के प्रति आप जागरूक हैं, मन में क्या विचार चल रहा है। तो वो जब आप पट्टी बांध रहे हैं तो मन के प्रति जागरूक नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मन के प्रति जागरूक रहेंगे ना तो फिर वो जो पट्टी बांध रहे हैं वो काम सही से नहीं होगा। उसके बाद फिर होता है साक्षी के भाव, साक्षी के प्रति जागरूक रहना। वो अंतिम लेवल है जो आप कह रहे हैं कि अपने होनेपन के बोध में रहते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राहक चले गए, अब आप एक अकेले हैं ना, आप अपने बोध में आ जाइए, बीच बीच में तो आ ही जाते हैं। हाँ, तो ये यही प्रक्रिया है। अब आप सोचेंगे कि हम 24 घंटा आप बस स्वरूप के बोध में बने रहे ना, तो फिर जगत का काम नहीं कर पाएंगे। ये बात है, आपने बहुत अच्छी बात बता दी मेरे को। ये थोड़ा सा मेरे क्या ग्रंथि बन रही थी मन में। हाँ, नहीं ये क्या किया जाए इस बात का। नहीं, यही तो लोग नहीं समझ पाते। वो सोचेंगे बस 24 घंटा हम बस, वो तो उनके लिए है जैसे घर द्वार जो छोड़ दिए हैं, गुफा में बैठे हैं अपना। तो लेकिन जब वो भोजन करेंगे तब भी वहां से थोड़ा हटेंगे तभी कर पाएंगे ना। हाँ, देखो मैं बताऊँ दूसरी स्थिति क्या होती है। ये तो जैसे इसमें तो हम 100% डूबे हुए रहते हैं, जब कर रहे हैं ना तो 100% वही रहते हैं। हाँ, मरीज देख रहे हैं 100% वही रहते हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, उसको दवा समझा रहे हैं, उस समय 100% वही है। अब जो दूसरी स्थिति जो खराब स्थिति है वो क्या है, जैसे अपन खाना खा रहे हैं, अपन नहा रहे हैं, उस समय क्या होता है कि अपन नहा रहे हैं नहीं, मन वो दूसरी जगह सोचता रहता है। खाना अपन खा रहे हैं लेकिन दूसरी जगह सोचता रहता है, वो स्थिति खराब है। हाँ, अब उसको मैं बताता हूँ। जैसे आप स्नान कर रहे हैं तो मन दूसरी जगह सोच रहा है ना, तो स्नान जो कर रहे हैं ना, उस स्नान की क्रियाओं के साथ जागरूक हो जाएं। जैसे आप साबुन लगा रहे हैं तो पूरा होश रहे कि मैं साबुन लगा रहा हूँ शरीर में। जैसे भोजन कर रहा हूँ तो भोजन के प्रति जागरूक हो जाइए कि जैसे मैं भोजन में रोटी तोड़ रहा हूँ, फिर सब्जी लगा रहा हूँ, फिर उसको उठा रहा हूँ, कुचल रहा हूँ ऐसे करना है।
स्थूल क्रियाओं के प्रति जागरूक रहना है। जब साधना में आप बैठे तो मन के प्रति जागरूक रहना है। जब मन भी शांत हो जाए तो आप स्वयं के प्रति जागरूक हो जाए, अपने साक्षी भाव में आ जाइए। हाँ, ये आपने सही बता दिया। हाँ, मतलब जब क्रिया करें, जब क्रिया के प्रति एक्टिव हो जाए, और जब बैठे जब मन के प्रति एक्टिव हो जाए। हाँ, जब हाँ, मन गड़बड़ कर रहा है, जब मन के प्रति हो जाए। जी जी जी, गियर बदलना पड़ेगा, मतलब बार बार, है ना जी हाँ, गियर जैसे आप गाड़ी का चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। ये मजेदार बात होगी ना, ये बात सही है। हाँ। मैं सोच रहा था कि है ना, काम करते टाइम स्वयं में नहीं रह पा रहे हैं, क्या करा जाए। नहीं नहीं नहीं, लोग इसी में तो भरमा देते हैं ना कि नहीं नहीं आपको 24 घंटा रहना है। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो 24 घंटा कहते हैं वो भी नहीं रहते हैं, सब झूठ बोलते हैं। हाँ, सही बात है। हाँ। अच्छा, सबसे ज्यादा गड़बड़ क्या होती है आदमी के साथ में, कि जब आदमी खाली रहता है ना, जब भी उसको मन ज्यादा परेशान करता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तभी तो मन परेशान, तभी आपको मतलब कि मन के प्रति जागरूक रहना है। उसी को कहते हैं उस समय आपको मतलब विशेष ध्यान आपको उसी समय रखने की जरूरत होती है ना। जी जी जी, हाँ। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तब तो मन वहाँ लगा है, और जब खाली हो गया, कहते हैं ना खाली मन शैतान का घर। शैतान का घर। उस समय ज्यादा उल्टे काम सारे उस समय होते हैं। हाँ, तो उस समय सावधानी रखना है, जब खाली रहे। जब कोई क्रिया कर रहे हैं तब तो मन उसमें लगा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे आप पट्टी बांध रहे हैं, ग्राहक से पैसा ले रहे हैं, दवा दे रहे हैं, तो मन पूरा उसमें लगा है, तो उटपटांग चीज नहीं आए। जब खाली हो गया ना, तब वो सोचने लगता है, मतलब कि भूत भविष्य की बात है। तब वहाँ पे आपको उसको देखना है साक्षी भाव से मन को। ये मैंने आपका पॉइंट पकड़ लिया, ये सही है बात। गियर इसमें चेंज करना पड़ा है। जब खाली बैठे है ना, तब मन काम करता है उस समय। जब तन काम नहीं कर रहा ना, वो अपन बैठे हैं चुपचाप, तो तन तो चुपचाप है उस समय, तो मन काम कर रहा है। उस समय अपने मन के प्रति जागरूक हो जाना है साक्षी भाव में। जी जी। और जिस समय अपन काम कर रहे हैं उस समय क्रिया के प्रति जागरूक हो जाओ जितना हो सको। जी जी जी। हाँ, ये सही है बात। ये आपने ये क्या कि समझ में इसलिए आ रही है कि हम लोग क्या है, सब आप और हम क्या इस दौर से गुजर रहे हैं ना, तो इस बात को पिकअप कर पाते हैं। हर एक आदमी को समझ ही नहीं आएगी क्या कर रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा। आप उस स्थिति में मन के पूरा निरीक्षण, यही है मन का निरीक्षण, यही है मन का अनुसंधान। मेरे को आपसे बार बार बात करने की इसीलिए इच्छा हो रही है कि एकदम मतलब मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूँ ना, आप उसी मार्ग की बात कर रहे हैं, उसी के अंदर पकड़ने की बात कर रहे हैं, जो चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ। तब वो एकदम से ऐसा लगता कि भाई जी जी, देखिए प्रभु जी, जब कोई साधना की बात करेगा तब तो अच्छा हमको भी लगता है। अब कोई पूछने लगा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, कैसे जन्म होता है, वो बकवास है। देखो, ये सब हमको नहीं अच्छा लगता है, ये सब कल्पना। मैं बताऊँ आपको, इसमें सबसे ज्यादा अध्यात्म पता है बाधक क्या है स्व स्थिति बनाने में या अपने प्रोग्रेस में? ज्ञान की बातें लोग 99% लोग इसी बातों में उलझ कर पागल हो जाते हैं। वो उल्टी सुल्टी बकवास करेंगे, उस शास्त्र में ऐसे लिखा, उस उपनिषद में ऐसे लिखा, उसमें इतना लिखा। अरे तुम्हारा करना क्या यार? तुम अपना आप को जान लो, इतना ही बहुत है। तुम खुद को जान नहीं सकते, तुम पूरी दुनिया को जानने की कोशिश कर रहे हो। ये सबसे बड़ा पागलपन है। इसीलिए आप देख लो कि अध्यात्म में जो वास्तव में लोग सक्सेस हुए ना, जिन्होंने कुछ पाया, वो एक साधारण व्यक्ति है, उन्होंने पाया। हमेशा ज्ञानी तो हमेशा भटकेगा। सही है। ज्यादा जो उल्टा सुल्टा ज्ञान इकट्ठा कर लिया ना, वो तो भटक जाते हैं उस चीज में। ज्ञान इतना ही काम का है जितना कि आपके उस काम को साधने के लिए जरूरत है, उन पॉइंट को पकड़ने के लिए जरूरत है। मैं उन्हीं से बात करता हूँ, जैसे आप जैसे मतलब कि साधना की बात पूछ रहे हैं या बता रहे हैं। आप बताएंगे तब भी हम आपसे इंटरेस्ट रखेंगे, आप पूछेंगे तब भी इंटरेस्ट रखेंगे। लेकिन जब अपने कोई तो फालतू हमारे पास फालतू बात है ही नहीं। हम तो वही, इस बात की जिज्ञासा ही वही है अंदर से। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, और आपका जिज्ञासा सही है, और आप जो अनुभव कर रहे हैं वो भी सही है। इसीलिए आप समझ भी पा रहे हैं। मैं भी आप कुछ पूछते हैं तो मुझे पूरा समझ में आता है कि आप क्या पूछ रहे हैं और किस स्थिति की बात पूछ रहे हैं, पूरा क्लियर समझ में आता है।